आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं यासिर अब्बासी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ सोहेल अहमद सती साहब। आप प्रेसिडेंट हैं हल्का NA 48 के और मौजूदा सियासी हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सती साहब, ये बताइएगा कि लीडर आपके जेल में हैं, पार्टी क़यादत का फुकदान है, कारकुनान खौफ का शिकार हैं, कहाँ खड़ी है PTI? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यासिर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, रिजीम चेंज के बाद इमरान खान को इन्होंने जेल में फेंक दिया और इंटरनेशनली ये सारा मामलात हुए हैं। उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने हमारा इलेक्शन छीना, हमारे वोटर्स सपोर्टर्स को जिस तरीके से हमें ना इलेक्शन कैंपेन करने दी, ना हमें रैलियाँ जलसे जुलूस करने दिए, लेकिन लोगों ने फिर भी इमरान खान के नाम पे, इमरान खान की सोच पे वोट दिया। आज ढाई साल हो गए हैं तकरीबन इमरान खान जेल में, लेकिन वो इसको तोड़ नहीं सके। वजह क्या है कि उसका ईमान पुख्ता है। वो सिर्फ हमारे आने वाली नस्लों के लिए सोचता है, हमारे मुस्तकबिल के सोचता है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचता है कि इस मुल्क में, इस जो इतना हसीन मुल्क है, इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो, कानून की हुक्मरानी हो। लेकिन बदकिस्मती से हमें ये करना पड़ रहा है कि ये जो जाली हुकूमत है, ये जो फार्म 47 की हुकूमत है, इन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। आपके सामने है जो हालात चल रहे हैं, महंगाई कहाँ पे है, आम लोगों की हालत क्या है, लोगों के पास घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अपने यशियों पे लगे हुए हैं। इस मुल्क की इन्हें परवाह भी नहीं है। आइन का इन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया है। आइन चेंज करके कभी ये 27वीं तरमीम ले आते हैं, कभी 28वीं तरमीम ले आते हैं, लेकिन अवाम का नहीं सोचा। वजह क्या है कि ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है। इन जाली हुक्मरानों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। लेकिन हमारा चूंकि लीडर डट के खड़ा है, वो जेल में है। आपने कहा कि पार्टी की आदत में वो होता है, आपको पता है, जो भी जेल में, इन्होंने तो तोड़ने की कोशिश की। अगर जितना जुल्म सतम हम पे हुआ है, आप दिल से बताएं कि अगर किसी और पार्टी पे होता तो क्या वो अभी तक कायम रहती? बड़ी बड़ी पार्टियां आई हैं, वो आपके सामने उनका क्या? एक मिनट का तकलामी, आप जब आपके दौरे हुकूमत था तो आपने का भी यही रवैया था, आप लोगों ने भी इसी तरह पकड़ दकड़ केसेस, तो आज आप लोग जो है इस चीज को बुरा बुरा समझते हैं कि हमारे साथ जो है वो हुकूमत जो है जुल्म कर रही है, तो कल आपका भी तो यही रवैया था। ठहरे यहाँ पे रुके। देखें, जो हमारी दौरे हुकूमत में कभी किसी ग्रास रूट वर्कर पे तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। ना किसी के घरों पे छापे मारे गए, ना चादवारी का तकद्दस पामाल किया गया। जो केसेस बनाए थे जरदारी साहब ने, वही केसेस चलाए इमरान खान ने। वो भी MNAs लेवल तक या 2-4 मिनिस्टर तक बात हुई है। नीचे ग्रास रूट पे कभी इतनी जुल्म, इतना स्तंभ कभी हुआ है? मुझे ये बताएं। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं, एक तासुर ये भी दिया जाता है कि KP में आपकी हुकूमत है, तमाम वसाइल भी जो है वो आपके हैं, और लेकिन जब भी आप वहाँ पे भी आपने पावर शो किया, लेकिन उस तरह अवाम नहीं निकली। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि तमाम KP को बाहर आना चाहिए था। वहाँ पे आपके वसाइल भी हैं, वहाँ पे आपकी हुकूमत भी है, तो अवाम का पावर शो हमें उस तरह नजर नहीं आया। देखें, आपके सामने 2-2.5 साल, तकरीबन 3 साल होने वाले हैं कि तहरीक इंसाफ के नौजवान, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हर मुश्किल से उन्होंने मुकाबला किया है। इवन यहाँ मैं आपको बता दूं कि वो जेलों से नहीं डरे, वो पर्चों से नहीं डरे, वो गिरफ्तारियों से नहीं डरे, लेकिन आखिर में इन्होंने क्या किया कि उन्हें गोलियां भी मारी गई। उसके बावजूद यार अवाम निकल रही है। आप देखें कराची का कितना कामयाब दौरा है। मतलब वहां पे ना आपने हमें, पहले तो हमें उन्होंने अजरे का टोपी पहनाई, लेकिन उसके बाद उनका रवैया देखें किस तरह चेंज हुआ। उसके बावजूद लोग उन्हें खौफ के बुत तोड़े और रिकॉर्ड तादाद में कराची को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरीके से कराची निकला है। और इंशाल्लाह लीडर खड़ा, हमारा जो सोहेल अफरीदी है, नडर लीडर है, वो खड़ा है अवाम में। और इंशाल्लाह देखेंगे वो जब भी इस्लामाबाद आया तो इस्लामाबाद की भी तारीख आपको मैं बताऊंगा कि इंशाल्लाह कैसे लोग निकलते हैं। अच्छा, आपने इस्लामाबाद की तारीख का जिक्र किया। लाहौर में जो है वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का ये ख्याल था कि वहाँ पे जो है वो उनका पुरजोश इस्तकबाल होगा, अवाम निकलेगी, अवाम का एक जमे गफीर होगा, लेकिन हमें उस तरह अवाम निकलती दिखाई नहीं दी। क्या मरियम नवाज की तरक्की के आगे आपकी सियासत को वहाँ लाहौर की अवाम ने मुस्तरद कर दिया? मेरे भाई, बात आप सुने कि जब से उसका शेड्यूल अनाउंस हुआ है, उसके बाद गिरफ्तारियां, छापे, हमारे जितने MNAs थे, MPAs थे, वर्कर थे, हमारे
तंजीमी ददार थे, हर बंदे को उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की, उनके घरों को जोर जबरदस्ती उनको घरों से निकाला। तो मेरी बात सुने कि अवाम ने फिर भी रिस्पांस दिया है। आपने देखा ना कि हर जगह जगह हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, हमारे लोगों को रोका गया, लेकिन लोग फिर भी उस निकले। लेकिन ये है कि जिस तरीके से उन्हें बिहेव करना चाहिए था पंजाब गवर्नमेंट में, वो तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो समझते हैं कि पता नहीं कि क्योंकि उनको खुद खौफ है, उनके दिल के अंदर खौफ है। खौफ ये है कि जब भी इमरान खान बाहर निकला या हमारी मूवमेंट ज्यादा हुई तो उनकी तो यहाँ पे जगह ही नहीं है, और वैसे भी तो उनका घर यहाँ पे तो है ही नहीं। उनका जो है खानदानी जो उनके है वो तो लंदन में ही है, उनका वो मुल्क भी वही है, वहां पे ही चले जाते हैं। वो कभी ठहरे हैं कि मुझे बताएं, जिस तरीके से इमरान खान ठहरा हुआ है, हर तरह की ऑफर हुई है उसे इमरान खान को, लेकिन वो ठहरा हुआ है, वो डटा हुआ है, वो उस नजरिए पे कायम है। उसने कहा मेरा सब कुछ जो है पाकिस्तान में है, मेरा तो कहीं बाहर नहीं है। लेकिन ये तो 10 दिन नहीं निकालते, वो आपको भी पता है। अच्छा सती साहब, आपने जो है वो लाहौर के बाद अगर हम कराची की बात करें तो आपने कहा वहाँ पे कारकुनान निकले और किसी हद तक एक पावर शो आपका हुआ है, लेकिन आपके सियासी नाकदीन कहते हैं कि वो पेड कारकुनान थे, वो पैसे दे के लाए गए थे। वो जो जोश जो जज्बा था वो पेड़ का हो सकता है? पेड़ तो ये लाते हैं जिस तरीके से सहमे हुए बैठे हुए हैं। अब तो इन्होंने ये कर दिया कि जो हमारे मजहबी लोग हैं उनको भी इस तरह बैठाते हैं। हमारे कारकुनान ना कोई बिकने वाला है ना झुकने वाला है। अगर वो बिकने झुकने वाले होते तो अभी तक हमारी पार्टी कहीं रहते भी नहीं। बड़ी बड़ी पार्टी बनी, उनका क्या हाल हुआ? काफ लीग का क्या हाल हुआ है मुझे बताएं, कोई भी है ग्रास रूट पे? कोई नहीं है। लेकिन इमरान खान के लोग एक नजरिए के साथ हैं, एक सोच के साथ है। वो जो मर्जी आप जुल्म करें सितम करें, वो कभी टूटने वाले नहीं है। इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं, हर जुल्म बर्दाश्त किया है और इमरान खान के साथ वो खड़े हैं। अच्छा सती साहब, पंजाब में देखें और मुल्क भर में हमें एक मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं, और उसकी बनिस्बत अगर हम केपी में देखते हैं तो वहाँ पे हमें तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह नज़र नहीं आता जैसा कि अभी जो है पंजाब में है या मुल्क भर में जारी है। तो आपको क्या लगता है इस एहतजाजी सियासत में कहीं आप अवामी हमायत को खो तो नहीं रहे? देखिए, अगर अवामी हमायत को हम खो रहे होते या हम अपने वहां पर डिलीवर ना कर रहे होते तो तीसरी दफा, और केपी की तारीख भी है कि कभी एक जो हुकूमत रही है दूसरी दफा वो कभी नहीं आई है, लोगों ने चैन में वोट दिया है। लेकिन मुसलसल तीसरी दफा तहरीक इंसाफ वहां से हुकूमत कर रही है, और ये वाज़ेह सबूत है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की सूरत में हमारे जितने भी हमारे वज़ीर आला रहे हैं उन्होंने वहां डिलीवर किया है, तो लोग वो पीटीआई का साथ दे रहे हैं, वरना कौन साथ देता है? अच्छा, आप लोग अभी मौजूदा जो बलदियाती इलेक्शंस थे इस्लामाबाद के, उस पर मौजूदा हुकूमत ने मुलतवी किए तो आप लोगों ने खासी तनकीद की, लेकिन अगर मैं केपी की बात करता हूं तो वहां पे जो बलदियाती सेटअप है अगर हम उसको देखते हैं तो वहां पर ना फंड्स दिए जा रहे हैं, ना उनको उस तरह बाख्तियार किया जा रहा है। आया रोज़ हम देखते हैं कि जो बलदियाती जो सिस्टम से मुंसलिक लोग हैं या नुमाइंदे हैं वो आया रोज़ एहतजाज करते हैं और आपकी पॉलिसी पे तनकीद करते हैं। देखिए, केपीके में तो वाहिद सुबह है जिसने चले फंड का तो भी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो किस तरह वो डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन जो जितने भी हैं वो टाइमली इलेक्शन तो वो करवाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने वो टाइमली इलेक्शन तो वहां पे होते हैं, ये तो है ग्रास रूट पे। यहाँ इस्लामाबाद की आप देख लें हालत कि हमें तीसरी दफा इन्होंने हमारे से इलेक्शन मुलतवी करवाए हैं। एक दफा तो लास्ट पोलिंग डे पे इन्होंने मुलतवी करवाए इलेक्शन, और इनकी दलीलें क्या होती हैं कि कभी यूनियन काउंसिल बढ़ाते हैं कभी कम करते हैं। ये असल में खौफ है इमरान खान का। अगर इमरान खान का खौफ ना हो तो इनको इलेक्शन कराने में क्या हर्ज है? मुझे ये बताएं। आम आदमी का भला होगा, आम आदमी की पहुंच होगी अपने चेयरमैन तक, वाइस चेयरमैन तक, काउंसलर तक। तो ये तो बेसिक चीज है ना। जब अगर आप आवाम में जाते हैं, जमहूरियत का नाम लेते हैं, ये इन्होंने तो खैर जमहूरियत भी तो बस नाम की रखी है। वो बिलावल भुट्टो साहब जो चैंपियन बनते हैं जमहूरियत के, क्या ये जमहूरियत है कि लोगों का मैंडेट आप चोरी करें? मुझे बताएं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है, जिस तरीके से लोगों ने वोट दिया है, यहाँ कोई तो शर्म करते। अब मुझे बताएं इलेक्शन पे बिलीव कौन करेगा कि तहरीक इंसाफ 2/3 मेजोरिटी से जीती, उनसे आपने इलेक्शन छीना, अब अगले इलेक्शन पे कौन इत्मीनान करेगा? मुझे बताएं। और यही वजह है कि ना यहाँ पे हमारे इन्वेस्टर भाग रहे हैं, हमारे बच्चे नौजवान जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, हमारे मतलब पाकिस्तान का कोई ये सोचता ही नहीं है कि यार मुस्तकबिल यहाँ पे है। किसी आप गली मोहल्ले में जाए ना, कहीं आप करें, वो यही कहेंगे यार यहाँ पे मुस्तकबिल भी नहीं है।
आप किसी चौक चौराहे पे आप किसी रेहड़ी वाले के पास चले जाएं तो वो भी कहेगा कि इस पाकिस्तान में तो कोई मुस्तकबिल भी नहीं है। देखिए, हुकूमत तो ये कहती है कि जो बल्दियाती सेटअप हम नया निज़ाम ला रहे हैं वो एक बाख्तियार निज़ाम होगा। दूसरी जानिब जो हुकूमत आप देख रहे हैं कि निजकारी कर रही है मुख्तलिफ इदारों की, उनका कहना है कि ये कौमी ख़जाने पर बोझ थे, उनकी निजकारी से ही जो है हमारी मईशत बेहतर हो सकती है। देखें, उनकी एक अलग पॉलिसी है जो उन्होंने बनाई हुई है कि हम निजकारी कर रहे हैं। इस भाई जितने कौमी इदारे हैं आप बेच रहे हैं, जो प्रॉफिट में है अब उनकी भी शुरू कर दी है। ये आपने देखा ना, जो जो प्रॉफिट में है उनको भी शुरू कर दिया। मैं तो हैरान हूँ, ये सिर्फ पाकिस्तान में इन्होंने लूट मार मचाई हुई है। और ये जो है किसी बंदे का इस सिस्टम पे एतमाद ही नहीं है। एतमाद कैसे हो, ये चोरी से आए हैं, लोगों की वोट चोर करके आए हैं, तो इनका एतमाद लोग कैसे करें, मुझे ये बताएं। अच्छा सती साहब, हम अगर बात करते हैं इस्लामाबाद की तो खासे प्रोजेक्ट हमें नज़र आते हैं मौजूदा हुकूमत की जानिब से। माज़ी में आप लोगों की हुकूमत रही है तो हमें उस तरह कोई मेगा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आए। क्या कहेंगे इस बारे में? यूसी सतह पे हम देखते हैं कि कुछ आपके काम अच्छी कारकर्दगी थी जब आप वाइस चेयरमैन थे और मलिक आमिर साहब चेयरमैन थे, तो हमें खासी जो है वो काम नजर आए। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने उन तमाम प्लान्स को जो है यहाँ मुलतवी कर दी है। यहाँ पे ठहरे मेरे भाई, इस्लामाबाद की तारीख हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट ने जितना काम इस्लामाबाद में हुआ है अभी तक किसी हुकूमत में नहीं करवा सके। जितने मेगा प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट हुए हैं या जो थोड़ा बाद में कंप्लीट हुए हैं वो सारे तरीके इंसाफ के हैं। रावल चौक देखते हैं, ये आप PWD इंटरचेंज देख लें, मुख्तलिफ हॉस्पिटल देख लें, NF46 में भी और NF48 में भी तहरीक इंसाफ के दिए हुए हैं। कब्रिस्तान सबसे बड़ा मसला था, कब्रिस्तान सबसे तहरीक इंसाफ का दिया हुआ है। मतलब प्रोजेक्ट तो तहरीक इंसाफ ने जितना काम इस्लामाबाद में किया, और लोकल सतह पे तो आपको पता है ये जहां पे हम बैठे भी हुए हैं, ये इन रोडों की क्या हालत थी, पूरी पिनोड़ियां की, इकबाल टाउन की, सुहान की क्या हालत थी, जामा मस्जिद की क्या हालत थी। हमने वहां पे काम किए हैं और तारीख की काम किए हैं। हमने सिर्फ इस एरिया में जहां पे हम बैठे हुए हैं 31,000 के करीब हमने रनिंग सीवरेज डाली हुई है, और जितनी मेन रोड्स हैं सारी तहरीक इंसाफ के दौर में बनी है। इन्होंने तो कोई काम किया ही नहीं है। ये तो गली 1 2 3 4 गलियां बना के कहते हैं हमने काम कर दिया। काम ऐसे नहीं होता, काम होता है जब आप नजर आता है। और हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लोग कह रहे हैं कि यार पिनोड़िया की तारीख, सुहान की तारीख और जितना भी हमारा दौर हुकूमत था जामा मस्जिद में सबसे ज्यादा काम करवाए हैं। अच्छा सती साहब, 8 फरवरी को आप लोगों ने कॉल दी हुई है, क्या आप समझते हैं कि अवाम निकलेगी? खुसूसन मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ कि हलीमा खान ने जो है वो एक कॉल दी हुई है, एहतजाजी कॉल 8 फरवरी को। तो क्या आप समझते हैं कि अवाम का एक जम्मे गफीर होगा या अवाम वही खौफ का शिकार है आज भी? देखें, इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ के लोग निकलेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम पहिया जाम भी करेंगे। और चूंकि ये अवामी मैंडेट पे डाका था, हमारा असल में रीज़न क्या है कि इन्होंने अवाम की वोटों को चोरी किया है। तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह अवाम इमरान खान के साथ है, इमरान खान के नज़रिए के साथ है। आज क्या वजह है कि इस हुकूमत को बार बार क्यों ये वज़ीर-ए-आज़म साहब भी हमें दावत देते हैं कि डायलॉग करें? वजह ये है कि असल जो अवाम का नुमाइंदा है वो कैदी नंबर 804 है और जेल में बैठा हुआ है। वो जब तक वो नहीं कहेगा या वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा तो ये मुल्क डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि हकीकी नुमाइंदा वही है। अच्छा, एक बाज़गश्त ये भी चल रही है, मैं ज़रा आपके तहफ़्फ़ुज़ात जानना चाहता हूँ कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं, ख्याल ये किया जा रहा है कि उनको पार्टी की क़यादत सौंपने का जो है वो इम्कान है, और अगर वो पार्टी, इमरान खान जेल में हैं तो वो अगर पार्टी को लीड करते हैं और मुस्बत सतह पे मुज़ाकरात होते हैं, आप लोगों को सियासी रिलीफ जो है और सियासी जो है वो आपको पैकेज मिलता है, तो आप एक निचली सतह के कारकुन क्या उसकी हमायत करेंगे? लेकिन ये आप देख लें कि ये इमरान खान के जो है वो अंडर रह कर ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की तैयारी है, लेकिन अगर एक मिच्योर मामलात को देखते हुए हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी को लीड करते हैं और मुज़ाकरात भी होते हैं, आप लोगों को रिलीफ भी मिलता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, बहुत सीनियर हैं और बहुत कुर्बानी है। वो भी इनसे नहीं टूटे, अभी तक जेल में हैं, सख्तियाँ झेल रहे हैं, लेकिन वो नहीं टूटे। और वो अगर आते हैं तो हमें तो उन पर कोई इतराज़ नहीं है। सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, ज़ीरक सियासतदान है, समझने वाले हैं। और डायलॉग की जहाँ तक आपने बात की है कि हम किससे डायलॉग करें, इनके बस में कुछ है मुझे बताएं?
2.5 लाख। ये देखिए, तो पूछ हुकूमत के तो कहते हैं, लेके- ये तो हम पूछ के बताते हैं, ये तो वो लोग हैं इनकी अपनी क्या हैसियत क्या है, इनकी क्या कैपेबिलिटी है कि ये मुज़ाकरात हमसे करेंगे। इनके पास खुद है ही नहीं। जो मुज़ाकरात करने वाले हैं वो खान से राब्ते में है, वो बारहा डील की ऑफर कर चुके हैं, लेकिन वो डटा हुआ है, वो नहीं मान रहा है। वो उसका एक ही मुतालबा है कि अवामी मैंडेट वापस किया जाए। जो अवाम पाकिस्तानी अवाम ने जिसको वोट दिया है उसकी वो वापस करें और उसके पास बैठ जाए। अच्छा, आप कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत से हम मुज़ाकरात नहीं करते, और जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब, वो आप लोगों से मुज़ाकरात नहीं करते, और आप इसी तरह एहतजाजी सियासत जारी रखते हैं, और वो आप पे सख्तियाँ इसी तरह जारी रखते हैं। एक लंबा टिन्योर है, तो आप तहरीक इंसाफ को कहाँ देखते हैं, या एक कारकुन क्या सोचता है? देखिए, हमारी जितनी भी तहरीक रही है, खान साहब का एक उन्होंने हमें बताया है कि हमें हमेशा पुरअमन जद्दोजहद करनी चाहिए, और हम उस पर बिलीव करते हैं। हम इसी वजह से अवाम हमारे साथ है। हमने कोई ऐसी बात नहीं की। ये जो जितना भी हुए हैं फ्लैग ऑपरेशन, वो सबको पता है, अवाम को पता है कि किसने और किसके कहने पर कैसे हुए हैं। तो पाकिस्तानी जो तहरीक इंसाफ है वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। वो अवामी ताकत पे, अवामी मैंडेट पे बिलीव करने वाले लोग हैं हम। और फिर जुमहूरी जमात है तहरीक इंसाफ, इन जैसे सिर्फ नाम लेवा नहीं है। बहुत शुक्रिया सती साहब, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ एक नए मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।